दुनिया भर की शिकायतें। कौन है ये पीआईएल वाले वकील साहब? राजेश चौधरी। ऐतिहासिक शहरों और जगहों के नाम बदले जाने के लिए दाखिल याचिका पिछले दिनों खारिज की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप चाहते हैं कि ऐसे मामले हमेशा जिंदा रहें और देश उबलता रहे। वह याचिका दाखिल की थी एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने। उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जनहित याचिका पीएल दाखिल करने के लिए खासे फेमस है। एक बार तो तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमन ने कहा था कि अश्विनी उपाध्याय की इतनी अर्जियां हैं कि उनके लिए तो एक स्पेशल बेंच बनानी पड़ जाएगी। अश्विनी उपाध्याय की करीब 125 पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में और 25 पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। कुछ लोग उन्हें पीआईएल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कई बार उनकी अर्जियां खारिज भी हुई, लेकिन ज्यादातर अर्जियां ऐसी रही हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। आइए जानते हैं कौन है अश्विनी उपाध्याय। उपाध्याय का जन्म इलाहाबाद के फूलपुर में हुआ था। उनके पिता स्कूल टीचर रहे। उनके दादाजी ग्राम सेवक थे। उपाध्याय की शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल में हुई। 1988 में उन्होंने 10वीं पास की। उनके गांव में कई वकील थे, इसलिए उनके पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे। उपाध्याय बताते हैं कि उन्होंने आम के पेड़ के नीचे बैठकर शुरुआती शिक्षा ली थी। बाद में वो इंजीनियर बने और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर उन्होंने कई ऑटोमोबाइल कंपनियों में काम किया, लेकिन उनका मन नौकरी में नहीं लग रहा था। इसी दौरान उन्होंने 2002 में लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली। 2004 में उनकी पत्नी की सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी लग गई और पत्नी ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। इसके बाद उपाध्याय ने नौकरी छोड़कर वकालत का रुख कर लिया। उपाध्याय बताते हैं कि वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बीआर अम्बेडकर से प्रभावित हैं। उन्होंने सूचना के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। इसी दौरान वह आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आए। वह अन्ना आंदोलन से भी जुड़े। उपाध्याय का कहना है कि आम आदमी पार्टी की स्थापना में उनका भी योगदान रहा, लेकिन बाद में पार्टी से दूरियां बढ़ी और 2014 में वह बीजेपी में चले गए। वह दिल्ली प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता भी बने। उपाध्याय का कहना है कि उन्होंने महसूस किया कि आज़ादी के 75 साल बाद भी राजनीति में अपराधीकरण है और कई सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस हैं और वही कानून बनाते हैं। इसलिए उन्होंने राजनीति में अपराधीकरण खत्म करने के लिए कई पीआईएल दाखिल की। राजनीति में अपराधीकरण से जुड़ी याचिका उपाध्याय ने कंटेप्ट याचिका दायर की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर 2018 को फैसला दिया था कि क्रिमिनल को अगर इलेक्शन में कैंडिडेट बनाया जाता है तो उसके खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए, लेकिन इस फैसले पर अमल नहीं किया गया। उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को सभी राजनीतिक दलों से कहा था कि वे कैंडिडेट के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल मामलों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। ये भी कहा था कि लंबित क्रिमिनल मामलों के बारे में एक स्थानीय और एक राष्ट्रीय अखबार में विस्तार से जानकारी दी जाए। साथ ही पार्टियां ये भी बताएं कि जिन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है उन्होंने किस वजह से अपना कैंडिडेट बनाया। उपाध्याय ने गंभीर अपराध में आरोप तय होने पर चुनाव लड़ने पर रोक की गुहार भी लगाई है। उनकी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांग रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आम आदमी व्यापक तौर पर फैले करप्शन से प्रभावित है। ऐसे ही उम्दा लेख पढ़ने के लिए कॉम पर जाएं या ऊपर के क्यूआर कोड को स्कैन करें। इनके अलावा नवभारत गोल्ड पर है और भी बहुत कुछ। तहत प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था और जिस समुदाय का था, भविष्य में उसी का रहेगा। याचिका में कहा गया है कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेदों -14, 15, 21, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। उपाध्याय की कई अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त रहा है। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ये मामले विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में वह आदेश पारित नहीं कर सकता है। हर धर्म और जेंडर